नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग SWP प्लान के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर SWP के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाइए, हमें बताइए कि SWP का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि कल की वीडियो में जिक्र हुआ था SWP के बारे में, तो इसी के रिगार्डिंग लोगों के कमेंट थे। तो आज की वीडियो में SWP के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप इसमें निवेश करके अपनी एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है SWP। अब ये SWP है क्या? ये एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, वो पैसा आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया। अब आप उस पैसे से अपनी एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो आप SWP प्लान के थ्रू कर सकते हैं। और सिर्फ मंथली इनकम ही जनरेट नहीं होती, यहाँ आपका पैसा भी ग्रो होता है। किस तरह से ये सब काम करता है, इसके बारे में एक एक स्टेप आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपके समझ में ना आए, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए अब SWP को स्टार्ट करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि सिंपली आप पहले एक SIP स्टार्ट कीजिए। SIP आप अपनी क्षमता के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे 2000 से आप स्टार्ट कीजिए, चाहे 5000 से कीजिए। क्योंकि देखिए SWP का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने SIP स्टार्ट की, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ 5000 रुपये महीना से अपनी कोई SIP स्टार्ट की। अब ये जो 5000 रुपये महीना की SIP है, जब ये आपको एक बड़ा कॉर्पस बनाकर देगी, तब आप उस पैसे से SWP प्लान ले सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास रिटायरमेंट का कोई फंड है, या कहीं से कुछ एक बड़ा अमाउंट आपके पास आया है, तो आप उससे भी SWP स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? दूसरा ऑप्शन है लमसम का। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा आया, तो आपने क्या किया, उस पैसे का लमसम कर दिया। लमसम करने के बाद भी आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा कॉर्पस होना हमारे हाथ में ज़रूरी है। अब देखिए SWP किन के लिए बढ़िया है। मान लीजिए आप रिटायर्ड हो रहे हैं, आपके पास कुछ पैसा है, तो बिल्कुल आप SWP का बेनिफिट ले सकते हैं। अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर आप अभी यंग हैं, जॉब में हैं, जैसे भी हैं, आपकी 30-40 के आसपास है, और आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो उस समय मेरे पास पेंशन के रूप में कुछ पैसा हर महीने आना चाहिए, तो भी आप SWP की प्लानिंग अभी से लेकर चल सकते हैं। उनके लिए अच्छा है कि वो सीधा एक SIP स्टार्ट कर दें, जिसको वो आगे चलकर SWP में कन्वर्ट कर दें। अब ये SWP काम कैसे करता है, इस पर बात करते हैं। देखिए सब कुछ ना आपको मैं लाइव एग्जाम्पल से यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, तो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन होते हैं हमारे पास। इक्विटी आप चाहें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास डेट म्यूचुअल फंड्स के होते हैं, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के होते हैं। तीन ये मेजर ऑप्शंस हैं आपके पास। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेगा। डेट म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करेगा, यानी कि थोड़ा सा इक्विटी के मुकाबले यहाँ रिस्क कम होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया लंबे टाइम के लिए, SIP किया आपने, तो जब आपके पास वो कॉर्पस एक बड़ा हो जाए, तब आप उस पैसे को सीधा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करके वहां से अपनी SWP स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत ज्यादा रिस्क में अपने पैसे को निवेश नहीं करना चाहेंगे, उस समय पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन निकल कर आएगा। या फिर आप उससे थोड़ा सा और कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड्स भी आपके सामने एक बढ़िया ऑप्शन निकल कर आएगा, ठीक है। करंटली सिचुएशन पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास, अभी की बात करते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अभी हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए से मैंने अभी से प्लान किया कि भैया मुझे तो SWP स्टार्ट करना है, मुझे तो इससे हर महीने कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। कितना चाहिए वो भी टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आप इन 10 लाख रुपए से कितने रुपए महीना लेना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि 10 लाख रुपए को आप निवेश कहाँ करेंगे। मान लीजिए आपने प्लान किया, आपने एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं है,
सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें निवेश करें, आप अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो वीडियोज़ होती हैं ये तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ होती हैं। मान लीजिए आपने एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अपने 10 लाख रुपए को निवेश कर दिया, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ठीक है। ये एचडीएफसी का भी हो सकता है, एसबीआई का भी हो सकता है, मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा, किसी का भी हो सकता है। अब देखिए जब आपने ये पैसा निवेश किया तो आपने यहां से मंथली निवेश का अपना मंथली जो इनकम है वो प्लान की। अब मंथली आप कितना लेना चाहते हैं? मान लीजिए 10 लाख रुपए का निवेश है, आपको लगा ठीक है मुझे 8,000 रुपये महीना यहां से चाहिए, 8,000 पर मंथ, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट मंथ से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा एक फंड के बारे में यहाँ डिटेल में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फंड पर ही चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपके सामने रखे हैं, जैसे कि एचडीएफसी का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। पिछले जो 5 साल के रिटर्न्स हैं वो तो 23% से भी ज़्यादा हैं। और भी ऑप्शंस हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, पिछले 5 साल में 15% के आसपास के रिटर्न्स हैं। टाटा का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, 15% के रिटर्न्स हैं, यानी कि 23% हमें हायर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और लगभग 14% जो कि कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने बनाए हैं, लगभग 14% के बनाए हैं, यानी कि 14% से 23% के बीच के रिटर्न्स हमने पिछले 5 सालों में इस कैटेगरी से बनते हुए देखे हैं, ठीक है। अब चलते हैं एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर पर। देखिए एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, हमारा जो निवेश है वो है 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब देखिए मंथली विड्रॉल हमने कितना रखा है यहां पर, वो रखा है हमने 8,000 रुपए का। चलिए इसको 8,000 कर देते हैं। चलिए हमने मंथली विड्रॉल रखा है यहां 8,000 रुपए का। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, मैंने रिटर्न्स आपको पास्ट के दिखाए, 14% से लेकर 23% के बीच में अलग अलग फंड्स के अलग अलग रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में ये रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो जाए, क्योंकि रिटर्न्स तो म्यूचुअल फंड में कभी फिक्स नहीं होते, ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर केवल 12% के रिटर्न्स रख लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको 12% के रिटर्न्स भी फ्यूचर में मिलते हैं और आप इस मतलब जो आपने पैसा निवेश किया है इसको कंटिन्यू रखते हैं, अब आप कितने साल भी रख सकते हैं वो भी आपकी मर्जी है। मान लीजिए आपने सोचा कि चलिए इससे मंथली इनकम हम जनरेट करते रहेंगे और हम अगले 20 साल तक इससे मंथली इनकम अपनी लेते रहेंगे। तो देखिए 10 लाख रुपए का आपका टोटल निवेश था, ठीक है। आपने जो यहाँ से पैसा विड्रॉल किया, हर महीने 10,000 रुपये आपने लिए, 8,000 रुपये सॉरी आपने हर महीने लिए, तो आपने जो टोटल विड्रॉल किया वो किया 19,20,000 रुपए का, यानी कि 10 लाख रुपए का निवेश आपने किया और विड्रॉल 19,20,000 का किया। उसके बाद भी जो फाइनल आपके पास बैलेंस बचा वो बचा 23,56,605 रुपए। उसके बाद भी आपके पास फाइनल बैलेंस यहां बच रहा है। अब देखिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि 8,000 रुपये तो यार कम है, मुझे थोड़े से ज़्यादा पैसे चाहिए, आप इसको बढ़ा देते हैं, आप 10,000 के आसपास विड्रॉल करते हैं, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो 5 लाख रुपए की बचेगी। यानी कि जितना पैसा आप विड्रॉल जितना बढ़ाएंगे उतना ही फाइनल वैल्यू आपकी घटती चली जाएगी। तो इसको थोड़ा सा लिमिट में अगर आप रखें कि 10 लाख रुपए का निवेश है, 7 से 8,000 रुपये आप हर महीने विड्रॉल कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में आपका पैसा भी बढ़ेगा और आपको जो विड्रॉल है वो भी यहाँ से ठीक ठाक मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये तो वो कंडीशन बनी कि अगर हमारे पास अभी कुछ पैसा है, अगर हम एसआईपी के थ्रू निवेश स्टार्ट करें, मान लीजिए 5,000 रुपये महीना की आपने एसआईपी स्टार्ट करी। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर पर आते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपये की आपने एसआईपी स्टार्ट की, यहां भी 12% की रिटर्न्स पर ही कैलकुलेट करते हैं और आपने इस एसआईपी को कंटिन्यू किया लगभग 20 साल मान लेते हैं। तो 20 साल में आपने क्या किया, 12 लाख रुपए का आपका निवेश हुआ टोटल और आपके पास लगभग 50 लाख रुपए की वैल्यू आपकी बन गई। यानी कि 5,000 रुपये महीना की एसआईपी से आपने लगभग 50 लाख रुपए एसआईपी के थ्रू जमा कर लिए। कितने साल में? 20 साल में। मान लीजिए आपकी एज अभी 35 या 40 के बीच में है कहीं भी, तो आप अपने रिटायरमेंट को प्लान इससे कर सकते हैं। अब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास 50 लाख रुपए होंगे, अब यहां भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए आपके पास जब 50 लाख रुपए होंगे, 50 लाख, आप मंथली विड्रॉल इजीली मेरे हिसाब से लगभग 30-35 हज़ार रुपए तो रख ही सकते हैं।
लगभग, चलिए जो भी आ रहा है, लगभग 34,000 रुपये का मान लीजिए आपने विड्रॉल रखा। फिर से 12% पर ही कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए 50 लाख रुपए का निवेश आपने किया 5,000 रुपये की एसआईपी के थ्रू, और वो आपका 50 लाख बना, उसको आपने एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट किया, तो आपने टोटल विड्रॉल किया कितना, 34,000 रुपये महीना के हिसाब से 81,62,000 रुपये। उसके बाद भी जो आपकी फाइनल जो वैल्यू बच रही है वो आपके सामने है। कितनी बच रही है, 1,72,00,000 रुपए, 1,72,00,000 रुपए फिर भी आपके पास बैलेंस बचेगा। जी हाँ, और निवेश आपने कितना किया था, 50 लाख रुपए का, विड्रॉल कितना किया, 81 लाख, और फाइनल वैल्यू 1,72,41,000 रुपए। ये होती है एसडब्ल्यूपी की पावर, यानी कि आप विड्रॉल भी लेते हैं और आपका पैसा भी वहां धीरे धीरे बढ़ता है। अब ये पैसा बढ़ता क्यों है, इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना जरूरी है। देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें यहाँ क्या होता है, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ हमें यूनिट्स अलॉट होती हैं जो भी एनएवी के हिसाब से होती है। मान लीजिए किसी की एनएवी 100 रुपये चल रही है, किसी चीज़ हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, हम जितना निवेश करेंगे उतनी ही हमें यूनिट्स मिल जाएगी। जब हम पैसे को विड्रॉल करेंगे तो हम उतनी ही यूनिट्स सेल करते रहेंगे। यानी कि यहाँ क्या होगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पैसा जो रिडीम कर रहे हैं, अब मानकर चलिए हमने यहाँ क्या किया, 12% पर कैलकुलेशन करी कि हमें फ्यूचर में अगर 12% के रिटर्न्स मिलते हैं तो कितना पैसा हमारा बढ़ेगा, और हमने विड्रॉल कितना किया, लगभग 8%। तो यानी कि जो 4% ही बीच का बच रहा है ना, 4% की दर से हमारा पैसा हर साल ग्रो हो रहा है। इसीलिए हम विड्रॉल भी इजीली कर पा रहे हैं और हमारा पैसा भी फ्यूचर के लिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये होता है एसडब्ल्यूपी प्लान। अब आप इस एसडब्ल्यूपी प्लान को किस तरह से प्लान करना चाहेंगे, मंथली एसआईपी के थ्रू आप एक बड़ा कॉर्पस अपने लिए बनाकर तब आप एसडब्ल्यूपी प्लान लेना चाहेंगे, या अभी आपके पास कुछ पैसा है उसको आप मार्केट में निवेश करके यहां से आप मंथली विड्रॉल लेना चाहेंगे, इसके बारे में कमेंट में मुझे आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।